टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाना भगत आंदोलन या फिर टाना भगत। यहाँ पर टाना एक वर्ड है, टाना, जिसका मतलब क्या होता है? टानना या खींचना। ठीक है, टानना या खींचना। या फिर आंदोलन मेनली जो है झारखंड प्रदेश में 1914 को हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में बहुत से क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में वह आंदोलन चल करके सिमट गया या समाप्त हो गया। लेकिन टाना भगत आंदोलन उनमें से एक। आप लोग पढ़ेंगे कि यह आंदोलन बाद में जो है गांधी के जो आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में यह आंदोलन जो है समा जाता है, मिल जाता है। टाना भगत आंदोलन यह आदिवासियों का प्रकार से कह सकते हैं कि उराव जनजाति, उराव जनजाति, ठीक है, उराव जनजाति के द्वारा यह आंदोलन खास तौर से चलाया गया था। और जतरा उराव या फिर जतरा गढ़ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह उस दौर की बात को कर रहे हैं जिस समय आदिवासियों पर ब्रिटिश नीतियों के माध्यम से, जमींदारों के माध्यम से तरह तरह का जो है शोषण किया जाता है। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन जो है खास करके इसका अगर हम लोग देखेंगे कि जमींदारों और महाजनों का शोषण के खिलाफ यह आंदोलन जो था चला। जमींदारों और महाजनों, उस समय जमींदार जो होते थे आदिवासियों पर बहुत जुल्म ढाते थे, आवश्यकता से अधिक टैक्स वसूल लेते थे, शोषण करते थे, बेगारी काम करवाते थे। संथाल परगना क्षेत्र में आप देखे होंगे कि जिस समय रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, संथाल परगना क्षेत्र के जितने भी आदिवासी थे उन आदिवासियों को बेगारी करवाया जाता था। बेगारी का मतलब होता है काम करवाना, पैसा नहीं देना, मुफ्त में काम करना, नहीं काम करने पर मारना पीटना। तो इसी के खिलाफ जो है संथाल परगना क्षेत्र में 1856 ईस्वी के आसपास संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में वहां पर क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। तो टाना भगत आंदोलन जो था जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां या फिर उनके लगान वसूलने का जो तरीका अंग्रेजों का है ना, लगान वसूलने के लिए तीसरे आदमी से लगाते थे। सब जो है एक दूसरे पर जो है टैक्स पर टैक्स लेते थे, अपना कर करते थे और अंग्रेजों को पैसा भी देते थे, खुद अपना पैसा भी बचा करके रख लेते थे। दोनों पैसा का बोझ किसको पड़ता था? जनता, किसानों को पड़ जाता था, किसानों, आदिवासियों को पड़ जाता था, है ना। तो ये जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जैसे कि हम लोग पढ़े थे CLT एक्ट में, अस्थायी बंदोबस्त जिसमें लागू किया गया 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो उस बंदोबस्त के तहत क्या व्यवस्था किया गया था कि भूमि के मालिक, है ना, कौन हो गया? जमींदार, है ना। टैक्स वसूलने का पावर किसके पास होगा? जमींदार होगा। जमींदार को जो व्यक्ति सही समय पर टैक्स नहीं देता था उसकी जमीन जो है छीन ली जाती थी, जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, है ना। ठीक उसी प्रकार से इसी का एक सिलसिला चला था टाना भगत आंदोलन। वन कानून जो था ये भी वन भूमिका निभाया था। वन कानून की भूमिका इसलिए होती है कि जंगल में उराव सब जो होते थे वो सब कहाँ रहते थे? आदिवासी सब पहले जंगल में रहते थे। अब जंगल में हम रह रहे हैं तो आसपास के जंगलों में किसका अधिकार होगा? जो उसके आसपास रह रहा। लेकिन वन कानून बना करके अंग्रेजों ने बहुत से आदिवासियों को जो है जंगल से जो उसको अधिकार प्राप्त था वो सारे अधिकार को छीन लिया। वे लकड़ी नहीं काट सकते थे,
है ना। और भी जो जंगल उत्पाद हैं उनका उपयोग भले भी करते थे, लेकिन उस पर भी जो लोगों को शोषण किया जाता था। न जिस प्रकार से जंगल में स्वच्छंद रूप से अपना पहले क्या कहते हैं कृषि वगैरह किया करते थे, रहते थे, वो सारे अधिकार जो है वन कानून के तहत आदिवासियों से छीन लिए। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदिवासियों में तरह तरह का जो है अंधविश्वास प्रचलित था। अंधविश्वास समझते हैं आप? धार्मिक बुराई, अंधविश्वास, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन व्यक्ति उस पर विश्वास करता, उसको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। विश्वास, है ना। शराबखोरी वगैरह, शराब वगैरह पीना आदिवासियों का जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उसमें प्रचलन था आदिवासियों में। तो जब तक व्यक्ति शराब पी करके रहेगा तो अपना होश में रहेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना। तो यात्रा भगत को लगता था कि जब तक आदिवासियों में इन बुराइयों का निवारण नहीं होगा तब तक हमारा जो शोषण जो है खत्म नहीं होगा। ठीक है। जब आदिवासी शराब पीना छोड़ देंगे, अंधविश्वास को मानना बंद कर देंगे, तब वो सच्चाई को समझ पाएंगे और अपने शोषण के खिलाफ, चाहे वह जमींदार हो, चाहे वह अंग्रेज हो या फिर कोई महाजन हो, उससे वो क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ना जतरा भगत ने एक आंदोलन चलाया 1914 ईस्वी को, जिसे हम नाना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन के मुख्य रूप से क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, इसका क्या महत्व हुआ, ठीक है, इसको जो है हम लोग